मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। हमारा एक सिलसिला चल रहा है दर्स कुरान का रमज़ान के मुबारक महीने में। बस ये बाकी रहे और पूरा हो जाए अल्लाह करे, इसलिए हम जुमा के बाद भी इसको मिस नहीं कर रहे, ताकि कुछ अल्लाह पाक का जिक्र हमने रमज़ान में जो शुक्र किया है वो शुरू रहे तो बेहतर है। अजीज़ान मोहतरम, 20वां पारा है आज। 20वें पारे में सूरह नमल भी है। सूरह नमल की आयत नंबर 60 से इस पारे का आगाज हो रहा है। वो 60 नंबर आयत यूं है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा। क्या वो तुम्हारे हाथों के बनाए हुए जो बुत हैं वो बेहतर हैं, या वो बेहतर है जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी को उतारा, जिसने उस पानी से बेशुमार बागात को बनाए। क्या वो बेहतर नहीं है तुम्हारे लिए? और फिर तुम उससे जो है बागात को नहीं बना सकते जब तक कि वो ना चाहे। कितना ही इंसान कोशिश कर ले, पानी डाले, रोजाना आगे बढ़े, उसकी खोदी करे और तमाम तर मामलात करे, तब भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब तक इज़्न नहीं होगा, जब तक रब नहीं चाहेगा, तब तक वो खेती होती नहीं है। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है जो ऐसा कर रहा है? बल हुम कौम यादिलून, बल्कि ये लोग तो शिर्क करते हैं, ये लोग तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं। इस तरीके से अल्लाह पाक ने 5-6 आयतें खूब सारी बयान फरमाई, ज़मीनों को करार बख्शा पहाड़ों के ज़रिए से, वो बेहतर है या तुम्हारे मोहताज वो लोग बेहतर हैं, बताओ। इस तरीके से एक दावत दी लोगों को अल्लाह पाक ने कि ए लोगों, थोड़ा सा इन बातों पर गौर व फिक्र करो और डरो उस चीज़ से कि जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है। और अल्लाह पाक ने यहाँ तक फरमाया क़यामत का तस्करा करते हुए, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। जब क़यामत वाक़े होएगी, जब क़यामत वाक़े होगी, जब हमारा कौल वाक़े होगा, यानी जो हमने कहा है वो बात जब साबित होगी, तब हम तुम पर एक जमीन से चौपाया निकालेंगे। ये अजीब किस्म शक्ल का जानवर होगा और वो लोगों से बातें करेगा। वो लोगों से क्या करेगा? बातें करेगा। अन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, और कहेगा कि क्या तुम हमारी बातों पर और हमारी आयतों पर इनकार करते थे? यानी तुम अल्लाह की आयतों के साथ क्या करते थे? इनकार करते थे, यकीन नहीं रखते थे। या तो कहा जाता है कि ये खुद जो दाबतुल अर्द होगा ये कहेगा लोगों से कि कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि तुम अल्लाह की निशानियों के साथ यकीन नहीं रखते थे। या ये कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि जब दाबतुल अर्द, ऐसा जानवर जमीन से निकलेगा जिसकी शक्ल अजीब व गरीब होगी और वो लोगों से बातें करेगा, उसके हाथ में आसाए मूसा होगा, उसके हाथ में अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की होगी, वो मोहर भी लगाएगा और आसे से किसी को मारेगा भी। तो कहा कि जब इतनी बड़ी निशानी लोग देखेंगे तो क्या उसके देखने के बाद भी लोग जो है अल्लाह की आयतों का इनकार करते होंगे? यानी इतनी बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ने पैदा फरमा दी हैं, फिर भी लोग कान नहीं धरते और लोग तवज्जो नहीं देते। इस पारे में अल्लाह पाक ने मुर्दा कहा है, बहरा कहा है उसको जो हक नहीं सुनता, हक नहीं देखता। असल में बहरा वही है जो हक नहीं सुनता, और हकीकत में वो जो
मुर्दा है वो जो हक को नहीं सुनता और जो हक को नहीं देखता वो अंधा है। तो अल्लाह पाक ने इस किस्म की मिसालें बयान फरमाई हैं। फिर उसके बाद सूरह कसस शुरू हो जाती है। सूरह कसस में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा बड़ी तफसील के साथ किया है, बड़ी तफसील के साथ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिरौन ने कैसे पाला, फिर जवान हुए तो किप्ती को मारा, एक घूंसे से किप्ती मर गया, एक ही मुक्के से, एक घूंसे से मर गया। अब वहां से फिर मदियन चले गए, मदियन में कई सालों तक बकरियां चराई, फिर वहां से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी से निकाह करवा दिया। यानी तफसीली वाकया सूरह कसस में मौजूद है। उसके बाद सूरह अनकबूत भी है। सूरह अनकबूत में भी अल्लाह पाक ने क़यामत के हवाले से और दीगर हवाले से खूब सारा इसमें बयान फरमाया है। ईमान वालों को मुज़्ज़ा सुनाया है और काफिरों को दो टोक लफ्जों में कहा है कि अगर तुम कुफ्र पर मर गए तो हमेशा हमेश के लिए तुम्हारा ठिकाना क्या है, जहन्नम। हम सूरह कसस की आयतों में से कुछ सुनाते हैं और फिर इंशाअल्लाह सूरह अनकबूत की कुछ शुरू की आयतें पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तासीन मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं रोशन किताब की, ये आयतें हैं रोशन किताब की। रोशन किताब से मुराद या तो कुरान मजीद है या लोहे महफूज है। लोहे महफूज आम मोमिनीन के लिए वहां वो पता नहीं कर सकता अल्लाह पाक के राज़ और रमूज को, लेकिन जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं वो लोहे महफूज से राज़ और न्याज को क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। लेकिन जो ये किताब है कुरान पाक, ये हर एक के लिए रोशन है और हर एक के लिए नफा बख्श है, हर ईमान वाले के लिए नफा बख्श है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं। नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमी युमिनून, और हम आप पर तिलावत करते हैं, हम आप पर पढ़ते हैं मूसा और फिरौन की खबर को सच्चाई के साथ, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, जो ईमान वाले हैं, उन लोगों के लिए हम ए मेरे हबीब आपके सामने मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में कुछ बातें पेश करते हैं, उनकी खबर सच्ची तुम्हें देते हैं। ईमान वालों के लिए ही क्यों? इसलिए कि ईमान वाले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनकर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हालात को जानकर इबरत हासिल कर सकता है, और मुसलमानों को इबरत हासिल करनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों के लिए और ईमान रखने वालों के लिए ये बातें इरशाद फरमाई जा रही हैं। इन्ना फिरौन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियआ यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन। बेशक फिरौन ने जमीन में तकब्बुर किया, जमीन में उसने तकब्बुर किया। था तो बंदा, था गलियों में भटकने वाला, जब कुर्सी पर बैठा तो उसने अपने आप को अब्द कहना, बंदा कहना बंद कर दिया, उसने अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। इतना तकब्बुर किया फिरौन ने, जमीन में तकब्बुर किया और उसने लोगों को कई टुकड़ियों में बांट दिया। लोगों को क्या कर दिया? कई टुकड़ियों में बांट दिया। हुक्मरान था ना, उसने लोगों को बांट दिया, तू ये है तो तू यू है तो तू ये है। जैसे हमारे यहाँ भी हुक्मरान ऐसा ही करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हुक्मरान हो, सबका नजरिया एक ही है। सारे लोग जो है ना जात पात में और इस तरीके से कबीलों में बांट करके राजनीति करते हैं। तो ऐसा ही फिरौन ने किया। फिरौन ने क्या किया कि सबसे पहले लोगों को टुकड़ियों में बांटा। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, और उसमें से एक जमात को कमजोर करता, एक जमात को कमजोर करता, उन्हें बुरा भला कहता, उसके खिलाफ उकसाता, उनको आपस में लड़ाता, आपस में एक दूसरे से हसद की दावत देता। तो लोग गुत्थम गुत्था होते आपस में, तो जो कौम आपस में ही लड़ेगी वो लोग
क्या होंगे? कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वो लोग क्या होंगे? हमेशा कमजोर होंगे। तो फिरौन जो है उनमें से किसी एक जमात को, किसी एक कौम को कमजोर करता और इसी तरीके से करता। और ये कौम थी बनी इसराइल की कौम। बनी इसराइल को आपस में लड़ाता था ये, और इस तरीके से कौम जो है कमजोर होती जाती। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिरौन को किसी ने ख्वाब बताया कि बनी इसराइल में एक सा लड़का पैदा होगा, जो लड़का तेरी सल्तनत को बखेर के रख देगा। अब ये कितना बड़ा पागल, इसने उस काम को रोकने के लिए उसने ये काम करना शुरू कर दिया। कौन सा? युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह कर देता। व यस्तहयी निसाअहुम, और उनकी बच्चियों को जिंदा रखता। अब ये कितना बड़ा फसादी था। क्यों कर रहा था ऐसा? मुद्दा इसका यह था कि भाई एक लड़का बनी इसराइल में ऐसा पैदा होगा जो हमारी सल्तनत को बखेर के रख देगा। ये इसका मुद्दा था। अब उसके लिए ये क्या कर रहा है? बच्चों को कत्ल कर रहा है और बच्चियों को जिंदा छोड़ रहा है। जबकि इस मरदूद से कोई पूछे कि भाई तू एक बात बता, क्या ये जो नजूमी ने बात तुझे कही है कि ये पूरी होगी? तुझे यकीन है? तो वो कहता हाँ यकीन है। तो जब यकीन है तो तू चाहे बच्चों को मार चाहे मत मार, तब भी वो तो पूरी होके रहेगी। और अगर तुझे यकीन नहीं है तो फिर बेकार कामों में पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मंशा क्या थी इसकी? मंशा ये थी इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, बेशक ये फसाद करने वालों में से था। जो फसादी होता है, खून खराबा करने वाला होता है, उसके पास तो कोई माकूल वजह हो या ना हो, वैसे ही फसाद करता फिरता है। तो जो भी फसादी होते हैं बादशाह किस्म के लोग, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही करते हैं। वही तो अल्लाह पाक फरमाता व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुदइफू फिल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। और हमने चाहा कि हम उन लोगों पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर हो चुके थे, और हम उनको पेशवा बना दें, और हम उनको मालिक और वारिस बना दें। यानी बनी इसराइल के जो कमजोर हो चुके थे, हम उनको ये चाहते थे कि हम उन पर क्या करें? एहसान करें, और हम उनको पेशवा बना दें, और हम उनको मालिक व वारिस बना दें। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि व नुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और हम उनको जमीन में सल्तनत दे दें ताकि फिरौन और हामान और उनके लश्कर देख लें जिससे वो खतरा करते हैं, उस चीज को देख लें जिससे वो घबराए हुए हैं, जिससे खौफ ज़दा हैं। व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, जब किसी चीज को खुदा चाह लेता है तो फिर वो चीज होके रहती है। जब किसी चीज को खुदा चाह ले तो वो चीज क्या होती है? होके रहती है। हाँ, जिसको खुदा बचाना चाहे उसको कोई मौत नहीं दे सकता, जिसको खुदा मारना चाहे उसको कोई। हाँ, तो अजीजा ने मोहतरम कुछ ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने चाह कि मैं इन कमजोर लोगों को क्या करूं? बुलंदियां दूं, इनको बादशाहत पे बिठाऊं। तो फिर हुआ यूं कि वह औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। हमने मूसा की माँ की तरफ इल्हाम किया। व औहैना, हमने वही की। वही तो सिर्फ नबी पर होती है, तो वह यहाँ वही औहैना का मतलब है इल्हाम करना, बात को डाल देना। तो जो औलिया किराम होते हैं उनकी दिलों में अल्लाह तबारक व तआला बातों को क्या करता है? डाल देता है। व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की माँ की तरफ इल्हाम किया कि वो उसको दूध पिलाए, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए, अल्लाह ने उसको छुपाए रखा, सिर्फ दो को पता था, एक इनकी बहन को पता था या हजरत मूसा की माँ को पता था कि हजरत मूसा पैदा हुए।
अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी ही ख्याल के साथ और बड़ी जो है ना राज और रमूज के साथ दूध पिलाया जा रहा है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने इल्हाम किया कि मूसा की माँ की तरफ के मूसा की माँ तू मूसा को क्या कर, दूध पिला। फइजा खिफ्ती, जब तू खौफ करे तो उसको दरिया में डाल दे, उसको क्या कर दे, दरिया में डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने स्पेशल एक संदूक बनाई जो इसी चीज के लिए बनाई गई थी, और दरिया में डाल दे। और अल्लाह ने फरमाया वला तखाफी वला तहजनी, तू खौफ ना कर, वो डूबेगा नहीं। वला तहजनी, तू गम ना खा, वो तुझसे जुदा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह बचाना चाहता है, जिसको अल्लाह बचाना चाहेगा फिर उस पर कोई खौफतारी नहीं होता। अल्लाहु अकबर। इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, बेशक हम उसको तेरी तरफ लौटा देंगे, बेशक हम उसको तेरी तरफ लौटा देंगे और हम उसे रसूलों में से बनाएंगे। अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें, हजरत मूसा की मां नबिया नहीं है, हजरत मूसा की मां क्या है, वलिया है। सारे बोले क्या है, वलिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बताए से इस बात का पता है। अब वही तो भेजी नहीं अल्लाह ने, सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में बात डाली या ख्वाब के जरिए से बताया। क्या बताया कि तू डर मत, इसे दरिया में डाल। और दरिया में डालने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को यह भी पता है कि मेरा बेटा वापस मुझे लौटाया जाएगा, और यह भी पता है कि मेरा बेटा रसूलों में से होगा। अभी लौटाया नहीं गया, लेकिन इनको पता है कि लौटाया जाएगा। और अभी रसूल ने रिसालत का ऐलान नहीं किया, लेकिन इनको पता है कि मेरा बेटा क्या है। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल बंदों को भी, वलियों को भी अल्लाह तबारक व तआला गैब की बातें बताता है। ये वलिया थी, इसलिए अल्लाह पाक ने इनको गैब की बातें बताई। फल्तक़तहु आलु फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, बस फिर उसको फिरौन के घर वालों ने उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में छोड़ दिया गया। दरिया में बहते 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 फिरौन के महल के पास पहुंचा। तो फिरौन के महल के पास जैसे ही पहुंचे, वो संदूक पहुंची, तो फिरौन के घर वालों ने उस संदूक को उठा लिया। उठाने के बाद खोला, देखा तो वहां हजरत मूसा एक हसीन और जमील अंदाज में मौजूद है। और फिर कमाल यह है कि अपने हाथों की उंगलियों से दूध पी रहे हैं। अल्लाह फरमाता लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम बन जाए। उनको पता ही नहीं है, लेकिन हम देखो मूसा के हाथों में पलवाते, मूसा को फिरौन के हाथों में पलवाते हैं, फिर फिरौन के लिए ही दुश्मन भी बनाते हैं और गम का बोझ भी बनाते हैं। अल्लाह ने कैसे किया, फिरौन ने देखा, घर वालों ने सफाई दी, कहा कि ये है तो वो है। इन्ना फिरौन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वक़ालत इम्राअतु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक। जैसे ही हजरत मूसा को देखा तो सारी कौम फिरौन की बोल उठी कि शायद ये वही लड़का है जो लड़का तेरी सल्तनत को बखेर के रख देगा। तो उस पर हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, उसने कहा वो बच्चा तो नहीं लग रहा, ये दो वजहों से। कहा दो वजह कौन सी है? कहा एक वजह तो ये है कि ये लड़का साल से बड़ा लग रहा है, साल से ऊपर लग रहा है, और जबकि तुम्हें ख्वाब तो इसी साल के दौरान आया है। दूसरा ये कि ये बच्चा बनी इसराइल की तरफ से नहीं आया, कहीं और से आया है, और तुम्हें ख्वाब आया है कि वो बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा और उसी में से होगा जो तेरी सल्तनत को बखेरेगा। तो हजरत आसिया ने उसको जो है ना इस बात पर माइंड सेट कर दिया। तो उसी में ही आपने ये बात भी कही जिसको कुरान ने यहाँ पर बयान फरमाया वक़ालत इम्राअतु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक
वला ला तक़्तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐ फिरौन, ये मेरे लिए और तेरे लिए आंखों की ठंडक है। हो सकता है कि ये मेरे लिए और तेरे लिए आंखों की ठंडक हो, तू इसको कत्ल ना कर। करीब है कि हमारे लिए ये नफा बख्श हो और हम इसे अपना बेटा बना लें। वहुम ला यशऊरून, पर उन्हें खबर नहीं थी कि खुदा चला क्या रहा है, खुदा के यहाँ चल क्या रहा है। खुदा कैसे फिरौन के हाथों से और जालिम के हाथों से एक बच्चे को पालेगा भी, और फिर जो है वही बच्चा इसके सामने खड़ा होगा और इसकी सल्तनत का पाशा पाशा करके रख देगा। अल्लाहु अकबर। व अस्बह फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, और जैसे ही सुबह हुई, जब हजरत मूसा की मां को पता चला कि वो तो फिरौनियों के कब्जे में चला गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को जब पता चला तो वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, तो मूसा की मां का दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। करीब था कि मूसा की मां कहती हाय मेरा बेटा फिरौन के हत्थे चढ़ गया, करीब था कि ऐसा कह देती, क्योंकि बेचैन हो गई थी। इनकादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। करीब था कि मूसा अलैहिस्सलाम की मां इस बात को जाहिर कर देती कि हाय मेरा बेटा फिरौन के हाथों में चला गया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके दिल को मजबूत कर दिया। अल्लाह ने उनके दिल को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया, ताकि वो यकीन वालों में से हो जाए। यकीन बिठा दिया कि घबरा मत, मूसा तेरे पास वापस आएगा। दिल मजबूत कर दिया अल्लाह पाक ने अपने करम से, अपने फजल से। जब उसका करम होता है तो फिर दिल मजबूत होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि हम अल्लाह से अल्लाह का करम मांगा करें, अल्लाह की रहमत को मांगा करें। कालत ले उख्तिही कुस्सी फबसुरत बिही अन जुनुबि व हुम ला यशउरून, और उसकी बहन से मूसा की मां ने कहा कि तू उसे गौर से देख, दूर से तू उसे देख, तू उसके पीछे चली जा, तू उसके पीछे चली जा और उसको देख। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से मूसा को देख रही थी, लेकिन फिरौनियों को खबर ना थी कि वो उसकी बहन हम पर निगरानी की हुई है, किसी चीज की खबर ना थी। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत, और हमने इससे पहले ही तमाम दाइयों को उस पर हराम कर दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जा रहा है, सारी दाइयों को बुलाया गया कि मूसा को दूध पिलाओ। हजरत मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे, रोए रोए जा रहे हैं, किसी का दूध नहीं पी रहे। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने तमाम दाइयों को उन पर क्या कर दिया था? हराम कर दिया था। इससे पहले ही हमने दाइयों पर इस बात को हराम कर दिया था कि वो मूसा को दूध नहीं पिला सकती, और मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। अल्लाहु अकबर। देखो आप, जब अल्लाह चाहता है तो बंदा हराम से, यहां देखो अल्लाह पाक ने चाहा तो दाइयों का दूध मूसा के लिए क्या कर दिया? हराम करार दे दिया और हराम कर दिया। 1000 कोशिश के बाद भी हजरत मूसा ने दूध ना पिया। जब अल्लाह का करम होता है मुसलमानों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना हराम से भी बच जाएंगे। तो अल्लाह का करम मांगे ताकि अल्लाह पाक अपने करम से, अपने फजल से, हराम खोरी से हम सबको बचाए। तो उस बात पर कि जब कोई दाई कामयाब नहीं हो पाई हजरत मूसा को दूध पिलाने पर, तो उस पर हजरत मूसा की बहन ने कहा क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बता दूं जो घर वाले इनकी परवरिश करेंगे, जो घर वाले इनकी परवरिश करेंगे और परवरिश करने के साथ साथ वो इनके खैर खा साबित होंगे। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, कौन है वो? तो हजरत मरियम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया, यानी अपनी माँ का पता बताया। तो अल्लाह पाक फरमाता है फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन
वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। तो हमने उस मूसा को उसकी माँ की तरफ वापस लौटा दिया। जैसे ही हजरत मूसा की माँ महल में पहुंची तो हजरत मूसा ने माँ की खुशबू पाकर रोना बंद कर दिया। आपका रोना बंद हो गया, और जैसे ही रोना बंद हो गया तो आपने सीने से लगा के दूध पिलाया। तो अल्लाह ने फरमाया, देखा हमने मूसा को तेरी तरफ लौटा दिया। तो फिरौन को शक हुआ कि शायद ये माँ तो नहीं है इसकी। फिरौन ने पटाख से कहा, इतनी औरतों का दूध नहीं पिया, तेरा ही दूध क्यों पी रहा है मूसा? यानी ये शख्स तेरा दूध क्यों पी रहा है ये बच्चा? जब ये बात कही तो सामने से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं पाक साफ रहती हूँ, हराम नहीं खाती हूँ, खुशबूदार अपने जिस्म को रखती हूँ, साफ सुथरी बन के रहती हूँ, इसलिए जो है ना ये बच्चा साफ सुथरा और नजीफ है, कोई बड़ा बच्चा है, इसलिए बच्चा मेरा दूध पी रहा है। जमाने से पूछ लो, मोहल्ले वालों से पूछ लो, आज तक इन्होंने मुझे गाली देते हुए नहीं देखा, आज तक इन्होंने मुझे दिल आजारी करते हुए नहीं देखा। तो मैं साफ सुथरी हूं, साफ सुथरी हूं, और ये बच्चा भी बड़ा काबिल है, इसलिए साफ सुथरी औरत का दूध पी रहा है। ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा तो फिरौन फौरन मान गया। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने इस एहसान को याद दिलाया, कहा कई तकर्र ऐनुहा, हमने जो है उसकी आंखों को ठंडा कर दिया, मूसा की माँ की आंखों को ठंडा कर दिया। और हमने कहा था गम ना कर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तेरे वादे को सच्चा कर दिखाएगा। बेशक अल्लाह अपने वादे को क्या कर दिखाएगा? सच्चा कर दिखाएगा। और बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जान गई कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उनमें अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है तो वो गुनाह करना छोड़ दें। अगर लोग जान जाएं कि नेकियों से जन्नत मिलती है, गुनाहों से जहन्नम मिलती है, तो लोग क्या करें? अल्लाह के वादे को पेश नजर रखते हुए गुनाहों को छोड़ दें और नेकियां करना शुरू कर दें। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। और बेशक इसी तरीके से फिर मूसा जवानी को पहुंचा, फिर ठीक ठाक अच्छा मजबूत जवान बना, और अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने उनको हिकमत अता फरमाई, इल्म अता फरमाया। व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकोकारों को ऐसा ही बेहतरीन बदला और सिला अता फरमाता है। अजीजा ने मोहतरम, इसमें बहुत कुछ सीखने को है और हमें सीखना भी चाहिए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली सारा वाकया मौजूद है। सूरह अनकबूत की शुरू की दो आयतें सुन लें। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग किस गुमान में हैं? क्या लोग इस गुमान में हैं कि वो इतना कह दें हम ईमान लाए, इतना कहने पर हम उन्हें छोड़ देंगे? यानी लोग इतनी सी बात कह दें कि हम ईमान लाएं, क्या इतनी सी बात पर हम लोगों को क्या कर दें? छोड़ दें? वहुम ला युफ्तनून, क्या हम उन्हें आजमाएंगे नहीं? क्या हम उनको परीक्षा में नहीं डालेंगे? क्या हम उनका इम्तिहान नहीं लेंगे? नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक हमने इनसे पहले जो लोग थे उनको भी आजमाया। उनको भी क्या किया? आजमाया। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, तो जरूर भी जरूर अल्लाह पाक जाहिर कर देगा उनको जो सच्चे हैं और उनको जो झूठे हैं। ए ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा, अल्लाह पाक तुम्हें जरूर आजमाएगा। जो सब्र करेगा, जो अपने रास्ते पर डटा रहेगा, वो सच्चा साबित होगा, और जो रास्ते से भटक जाएगा वो क्या होगा? झूठा साबित होगा। तो अल्लाह फरमाता है हम जरूर आजमाएंगे, इतना आजमाएंगे कि हम सच्चों को झूठों से अलग कर देंगे, झूठों को सच्चों से अलग कर देंगे। कैसे आजमाएंगे? तो दूसरे पारे में अल्लाह पाक ने इसकी तफसील बयान की है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे
फलों की कमी से आजमाएंगे, माल की कमी से आजमाएंगे, औलाद से आजमाएंगे, दे के आजमाएंगे, ले के आजमाएंगे। व बशिरिस साबिरीन, खौफ से भी आजमाएंगे, डर से भी आजमाएंगे। खुशखबरी है उनके लिए जो सब्र करेगा, जो सब्र करेगा उसके लिए क्या है? खुशखबरी। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। या मौला अज़्ज़ व जल, अपने करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अपनी मेहरबानी से मौला पाक हमारे दर्स कुरान को, हमारी नमाजों को, नेकियों को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।